अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल हसन हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामाईन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सीरीज़ में दीन की किताब यानी कि कुरान हकीम के बारे में, जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए में रहती दुनिया तक के लिए इनायत फरमाई है। हम अल-फातिहा का जवाब लेते हुए यानी कि इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता और तरीक़ा क्या है जिस पर अल्लाह करे हम अमल कर सकें, जिस पर हम चल सकें और गज़ब से अल्लाह के बच सकें और भटकने से बच सकें, ये जवाब जगह जगह लेते हुए हम सूरह बकरा के आखिर में पहुँच गए। इन्फाक यानी कि माल को खर्च करने का मौजू अल्लाह ने बहुत तफसील से बयान किया है। आयत नंबर 254 से शुरू हो गया था। इस मामले की ताकीद समझाने के लिए कितना बड़ा अमल है जो ये अल्लाह ताला ने आयत नंबर 255 यानी कि सूरह आयतुल कुर्सी में अपनी शान बयान की कि अल्लाह से तुम्हारा मामला है, जो कहा जा रहा है वो समझो, उस पर अमल करके आओ। 3 शक्लें हमें बताई हैं माल के लेन देन और ख़र्च करने की। पहली शक्ल थी सदका, आयत नंबर 261 से 274 तक। दूसरी शक्ल थी जुल्म की इंतहा, वो कबीह शक्ल, वो बुरी और गलीज़ शक्ल जिसमें इंसान माल को देकर उस पर ज़्यादा का तकाजा करे अपने भाई से, अपने माशरे से, उसको सूद या रिबा कहते हैं। आयत नंबर 275 से 281। अब आयत नंबर 281 और 82 इंशाल्लाह 82 और 83 हमने देखनी है। अल्लाह ताला ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत डिटेल हमें आज की ज़बान में जब बात करते हैं हम SOP दी है कर्ज़ के बारे में, कारोबारी लेन देन के बारे में, या जो हम रोज़मर्रा लेन देन करते हैं या कोई भी डील करते हैं, कोई भी मामला करते हैं पैसों का जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो दूसरे लोगों के साथ। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने सूद के बारे में तो बहुत ज़्यादा हसासियत पहले ही फैला रखी है। अल्लाह करे हम उसको समझें भी, अमल भी करें। ये जो गलती है लेन देन के मामले में, जो गलती हम करते हैं, अभी आप देखेंगे क्या क्या अल्लाह ताला ने कितनी डिटेल से बताई है। इससे आप समझ लें कि इस आयत के बारे में, आयत नंबर 282 के बारे में, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि इससे बड़ी आयत कुरान में मौजूद कोई नहीं है। अल्फाज को देखें और इसका जो इसमें जितने अल्लाह ताला ने हिदायत जारी की है, अगर किसी एक ही आयत में कोई हिदायत अल्लाह ने ज़्यादा इतनी तवील जारी की है तो वो इसको आयत दीन भी इसीलिए कहते हैं, लेन देन की आयत। आयत नंबर 282 सूरह अल-बकरा की। ये आम तौर पे हम नज़रअंदाज करते हैं और आजकल के माशरे में इससे बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इससे नातफाकियाँ पैदा होती हैं, इससे दिल ख़राब होते हैं, इससे झगड़े होते हैं और ये झगड़े बढ़ के कोर्ट कचहरी, पुलिस कचहरी तक पहुँचते हैं। अगर हम इन पे अमल कर लें तो यकीन माने बहुत सारी मुश्किलात से हम बच सकते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा बनाने वाला, हमारी नफ्सियात जानने वाला, हमारी एक एक कल से वाकिफ़, क्यों उसने हिदायत दी है कि अमल कर लोगे तो फ़ायदा उठाओगे। मैं तवील आयत है, मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, हम समझ सकें और हम अपने अमल में लाएँ और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएँ। तो फरमाते हैं कि मुकर्ररा मुद्दत के लिए कर्ज़ का लेन देन जब भी करो तो इंसाफ के साथ उसको लिख लिया करो। ये मत समझो कि दूसरा मेरी बात समझ गया, मैं बात समझ गया, मुझे तो उस पर बड़ा एतमाद है, उसको मेरे ऊपर बड़ा एतमाद है। इसको लिख लीजिए ताकि दोनों के लिए ये रेफरेंस के तौर पर दोनों इससे रुजू करके देख सकें कि हमने आपस में क्या तय किया था। जिससे लिखना आता हो वो इसको लिखने से इनकार ना करे। अगर आप खुद लिखे पढ़े हैं, लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर आपके पास आपको कोई बंदा मैसर है जो लिखना जानता हो, वो इसको लिख ले, वो मदद करे इन लोगों की जिनके बारे में लेन देन हो रहा है। क्यों कि ये इल्म अल्लाह ने उसको दिया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मैं सारे अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। ये एक गलत फहमी का शिकार लोग हो गए हैं कि अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म सिर्फ कोई ख़ास इल्म है। ये जितना भी इल्म इस दुनिया में फैला हुआ है, ये इल्म फिज़िक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, डॉक्टरी का हो, दीन का हो यानी कि कुरान का इल्म हो, ये सारा इल्म अल्लाह की इनायत है। इंसान तो सीखता है उस इल्म से जो अल्लाह ताला ने जगह जगह बिखरा रखा है। जितने भी साइंसदान हैं, इन्होंने फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं वो दरियाफ्त किए हैं, बनाए नहीं हैं। बरूए कार तो वो पहले से ही आ रहे थे, इन्होंने सिर्फ दरियाफ्त कर ली। ये भी अल्लाह का इल्म है। कितनी आसानी से समझा रहा है कि जो लिख रहा है दस्तावेज़, यानी कि ये तो लिखना पढ़ना जानता है, ये तो हिसाब किताब जानता है, ये कोई कुरान का आलिम नहीं है, ये कोई सुन्नत का आलिम नहीं है, बल्कि ये हिसाब किताब करना जानता है। अल्लाह ताला ने कहा ये मेरा दिया हुआ इल्म है, बड़ी अमानतदारी से तुम इसको पूरा करोगे और ज़रूर करोगे। दस्तावेज़ वो लिखवाए ये लेन देन करते वक्त जिसके जानिब माल लौटाना बनता हो, या अगर वो नादान हो या ज़ईफ़ हो तो फिर उसका वली ये दस्तावेज़ लिखवाएगा जो उसका सरपरस्त होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट SOP है कि जिसके ज़िम्मे हो वापस करना, जिसके ज़िम्मे हो काम पूरा करना, वो इसको लिखवाएगा ताकि वो कल कला को इससे इनकार ना कर सके, मुकर ना सके।
इस दस्तावेज पे अल्लाह ताला कहता है कि 2 गवाह भी होने चाहिए, 2 मर्द गवाह बनाए जाएं या फिर 1 मर्द और 2 खवातीन को गवाह बनाया जाए। और क्यों बनाया जाए उसने वजह लिख दी कि जी अगर ये एक मुद्दत गुजर जाए इन पर, और खवातीन जहन में रखिए उनकी डायमेंशन एक होती है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो कोई कम तर है मर्दों से। बताया गया, अल्लाह ताला ने बता दी कि अगर वो उलझ जाएं, याद ना आ पा रहा हो, लेन देन की गवाही ज़ाहिर जब अगर झगड़ा हो जाए लेन देन में तो झगड़ा कैसे सुलझाया जाएगा, ज़ाहिर इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। अब ये खवातीन अगर एक से ज़्यादा होंगी तो ढरस भी बंधेगी और एक के उलझने की सूरत में दूसरी उसको मामला याद भी दिला सकती है, मामले की तस्हीह भी कर सकती है। आजकल भी माशरे में देखें कब हिदायत जारी की गई है, 15 सदियाँ पहले। आज तक आप देख लें हिदायत तो पूरी दुनिया के लिए यकसा जारी की गई है। आज भी अक्सर दुनिया में आप देखेंगे ख़वातीन की ये काम नहीं है कि वो कोर्ट कचहरियों में जाती फिरें या बाहर निकल कर झगड़े सुलझाती फिरें। तो ये इस जगह बात की जा रही है कि बेहतर है कि एक से ज़्यादा ख़वातीन हो, वो ढरस भी बंधेगी, मामले को सीधा भी कर सकेंगे। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रख लें, लेन देन का मामला हमें पहले से हमारे इल्म में होता है कि लेन देन करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हिदायत दी गई 2 मर्द या 1 मर्द 2 खवातीन। इस गवाही का बाकी गवाहियों से कोई लेना देना ही नहीं है। जो खुदा न खास्ता गवाही देनी पड़ जाए, किसी हादसे की गवाही देनी पड़ जाए, किसी चोरी की गवाही देनी पड़ जाए, किसी और जुर्म की, वहाँ पर अगर एक ही खातून गवाह तो वो एक खातून गवाही ज़ाहिर मानी जाएगी। वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा जाइए दूसरी गवाह को भी लेकर आए। वहाँ तो हादसा जो होना होता है फौरी तौर पे होना होता है, जुर्म जो होना होता है फौरी तौर पे होना होता है। वहाँ पर तो जो कोई भी होगा उसकी गवाही मुकम्मल मानी जाएगी बाकी शवाहिद के साथ। तो इससे ये गलत फहमी में पढ़े लिखे लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, कभी भी इस गलत फहमी में नहीं आना है कि यहाँ पर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने ख़वातीन का दर्जा कम किया है। एक ऐसे मामले में जिसका हमें मालूम है कि हम करने जा रहे हैं, वहाँ पर टाइम है, उसकी अरेंजमेंट अल्लाह हमें बता रहा है और बता रहा है कि जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, उनको बिल्कुल सही शहादत देनी चाहिए कि लेन देन का मामला किस तरह हुआ था और किसकी वापस करने की जिम्मेदारी बनती है। मामला छोटा हो या बड़ा इसको लिख लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, घर में हम इतने काम करवाते हैं, कभी कारपेंटर से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी फर्नीचर ऑर्डर कर रहे हैं, 1 महीने बाद मिलना है, 2 हफ्ते बाद मिलना है, बेहतर है इसको लिख लिया करें। ये बहुत सारे फसाद से, बहुत से झगड़ों से हमें बताता है। जिस पे अमल करेंगे वो देखेंगे क्या क्या इससे फ़ायदा होता है और ना करने की सूरत में फिर क्या क्या नुकसान इसके सामने आते हैं। अल्लाह के नज़दीक इंसाफ का तरीका यह है कि गवाह ये इसी तरह किया जाए, लिख लिया जाए, इस पर गवाह बनाए जाएँ और गवाही को दुरुस्त रखने वाला और शुबे को दूर करने वाला तरीका अल्लाह के नज़दीक यही है जो बताया जा रहा है। अगर मामला ऐसा हो लेन देन का कि बिल्कुल सामने का, आप गए हैं दुकान पर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, इसमें लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आप दे रहे हैं और ले रहे हैं। इसमें भी आजकल रसीदें आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। उन रसीदों को रेफ़र करके हम अपने माल का तकादा कर सकते हैं। गलती हो जाए, कुछ माल में ऐब निकल आए तो वापस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बाकायदा लिखने पढ़ने की ज़रूरत बेशक अगर ना हो तो ना लिखा जाए, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें। गवाह को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचाया जाए, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तमाम तर इल्म रखने वाला है। ये भी हमारे माशरे में आप जानते हैं कि आजकल लोग जब जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, जब उनको माल वापस नहीं करना होता, गलती करनी होती है, तो फिर वो गवाहों को नुकसान करने के दर पे भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने मामला ख़त्म कहा किया है, देखो अल्लाह से डरते रहना। यहाँ तो चालबाजी कर लोगे, यहाँ तो हक मार लोगे किसी का, लेकिन अल्लाह बेखबर नहीं है, हाजिर तो उसके पास ही होना है। तुम्हें फिर याद रखना कि मामला वैसे ही होगा, अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। आयत नंबर 283 में अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर सफ़र की सूरत दरपेश हो और ज़ाहिर यहाँ कोई लिखने वाला तुम्हें ना मिल सके, अगर तो अगर तुम कोई माल एक दूसरे के पास रहन रख सकते हो कि जी अमानतन ये रख लो, जब मेरा माल मुझे वापस कर दोगे तो मैं ये चीज़ तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ, अगर रास्ता हो, रास्ते में एक दूसरे पे एतमाद पैदा हो जाए, भरोसा हो जाए, तो बेशक तुम उसकी चीज़ वापस कर दो और जब वक्त आए तो अपना माल उससे वापस ले सकते हो। और गवाही नहीं छुपानी किसी सूरत में भी। अगर गवाही मिल गई है लेन देन में, वो गवाह की जिम्मेदारी है, वो सफ़र का गवाह हो, वो जहाँ पर आप मौजूद थे वहाँ की गवाही हो, गवाही बिल्कुल नहीं छुपाई जाएगी। जहन में रखो अल्लाह सब के अमाल जानने वाला है। ये तीसरी शक्ल थी माल के खर्च करते हुए। पहली शक्ल थी सदक़े की, दूसरी शक्ल थी माल को दे के इजाफे का तलब करना, सूद की, और तीसरी शक्ल है वो माल जो कारोबार में लेन देन में इस्तेमाल किया जाए। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी डिटेल से सारे पॉइंट्स हमें समझाए। अल्लाह ताला हमें इनको समझ के इन पे अमल करने वाला बनवाए, क्योंकि यही इनाम याफ्तों का रास्ता है। इनसे इगराज करेंगे, जानबूझ के पीछे हटेंगे इनसे या अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर खुदा न खास्ता अल्लाह के गज़ब का या उसके
या हकदार हो सकते हैं या फिर भटक सकते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।